चलो कहाँ गए थे आप? मुरैना? इतनी जल्दी जाके आ भी गए? शादी में गए थे क्या? फिर पेपर था? काहे का पेपर था? अच्छा, वाह यार, बहुत बढ़िया। फिर मैथ्स में पूरे 25 किए ना? क्यों नहीं किए यार? वाह यार, बड़े सौभाग्यशाली आप लोग, नहीं? कितना मजा आता है वो पेपर देने में, नहीं? मैथ्स का है क्या नहीं? सारे सवाल देखते से ही कैसा मन करता, नहीं? फटाफट कर दे, नहीं? वाह यार, बढ़िया है। कैसा आया था पेपर? हाँ हाँ, पर समय नहीं बचा ना, यही तो समस्या होती है सबके साथ, समय नहीं बचता। वो तो छोटे छोटे सवाल ही आते हैं, नॉर्मली आते हैं सब। टाइम टेकिंग। सवाल देखते से ही पिक्चर बन जाता है कि हाँ वही है, ऐसा हो जाता है हर सवाल पे। बस तो फिर क्या चाहिए? हाँ, तो प्री में तो बहुत नॉर्मली आएगा ना सवाल, 2-2 लाइन का आएगा, और क्या 3-3 लाइन का। चलो लाइए, निकालिए वो इन सेंटर। क्या परसों? अरे बांटी ना बांटी, आप तो आए नहीं यार। दे दो उनका, दे दो। आपके पास भी नहीं हो, दे देंगे, बहुत सारे नहीं। आप आए नहीं थे लास्ट डे क्लास? अच्छा ओके, क्या हो गया था? कफ एंड कोल्ड। हाँ नहीं, ठीक, अच्छा। चलो लो, लाइए एक शीट मेरे को दे दो। लाओ, 2 है जिसके पास, जल्दी दो फटाफट। चलिए, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, यस। अच्छा, एक और इन सेंटर में एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने बताई नहीं आपको। चलो देखो जरा, इन सेंटर में टोटल कितने एलिमेंट्स पढ़े थे हमने? 7, याद है? 7। ओके, अब 8वां एक और देखिए। 8वीं एक और प्रॉपर्टी इन सेंटर की ऐसी है कि एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए इधर पे। देखो, ये एक ट्रायंगल है ABC। क्या होगा? एक तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाइए। एक तो इस एंगल का बाइसेक्टर डालेंगे आप, और एक इसका बाइसेक्टर डालेंगे आप। इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। इसका कोण द्विभाजक डालिए ऐसे करके, ऐसे जाएगा, और इसका कोण द्विभाजक डालिए ऐसे करके, ऐसे जाएगा। और दोनों कहाँ टकरा रहे हैं? यहाँ। उसको पॉइंट डी नाम दे देते हैं हम, डी। क्लियर? देखा आपने चित्र, डिजाइन देखा? एक तो इसका एंगल बी का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, अंदर वाले कोण का द्विभाजक, और एंगल सी का अंदर वाले का नहीं, बाहर का द्विभाजक। दोनों कहाँ टकराएंगे? डी पर। इट मीन्स ऐसा है कि रुको, देखो ऐसा है कि ये वाला एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है ना। एंड दीज 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना? ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, जब भी ऐसा डिजाइन दिखे, यदि ये एंगल ए है तो ये इसका आधा होता है हमेशा। रट लीजिए, बता देता हूं कैसे आएगा। यदि ये ए है तो ये हमेशा क्या होगा? a/2, आधा, उसका हमेशा आधा। तो सवाल कैसे बनेंगे? ये देगा वो, ये मांगेगा, निकाल देना। और कभी कभी ये दे देगा और ये मांगेगा, तो ये दे तो डबल कर देना,
और ये दे तो आधा कर देना। अब प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं। चलो देखो जरा, यहीं पे प्रूव कर लेते हैं ना। सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ए है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये b/2 है क्या दोनों? है या नहीं? वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से देखिएगा। अब कहानी ऐसी है कि ये b/2 और यदि हम यहां से देखें, ठीक है, तो कलर चेंज करता हूं मैं। ये वाला आपका एंगल C है, तो ये 180 माइनस C हुआ क्या? हुआ या नहीं? तो ये 180 माइनस C। अब 180 माइनस C में से आधा आधा दोनों हरे हरे कलर में बटेगा, ये पूरा 180 माइनस C। तो 90 माइनस C/2 90 माइनस C/2 हो जाएगा क्या? ये लाल कलर क्या है आपका? 180 माइनस। और ये हरा हरा कलर क्या लिख दूं? 90 माइनस C/2 90 माइनस C/2 है ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? कौन क्या क्या एंगल है सब क्लियर नजर आ रहा है? ये हो गया आपका 90 माइनस C/2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब यहां से आप देखिए, ये b/2 है ना, ठीक है, और ये हमें पता नहीं कितना है, ठीक है। अब एक और चीज यहां से यदि हम देखें, जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी 180 होता है क्या? 180। सब में बटा दो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं या नहीं? ये 90 हो गया। तो 90 माइनस C/2 क्या होता है? a/2 प्लस b/2 होता है या नहीं? तो 90 माइनस C/2 की जगह a/2 प्लस b/2 लगा सकते हैं क्या? तो 90 माइनस C/2 की जगह मैं इसको क्या बोलूंगा? a/2 प्लस b/2। इसको मैं बोलूंगा a/2 प्लस b/2। क्लियर? 90 माइनस C/2 बोलो या फिर क्या बोलो? a/2 प्लस b/2। अब ध्यान दीजिएगा, b/2 में a/2 जुड़ेगा तभी तो सेटिस्फाई होगा ये। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो कि ये BCD, B, C और D है ना, ये आपका b/2 है। और ये वाला कोण कितना है आपका? क्लियर? अब आप ही बताओ ये कितना होना चाहिए? ये दोनों से मिलके ये बनता है ना। अरे ये बनता कैसे है? ये दोनों जुड़ते हैं। मेरे को बोलना तो ना बीच में, डायलॉग ये अधूरा रह गया मेरा। ये दोनों जुड़ते हैं तभी तो ये बनता है ना। तो इसके साथ कुछ तो जुड़ा है यहाँ पे तभी ये बना है। अब आप ही देखो इसके साथ क्या जुड़ा होगा यहाँ पे? a/2। सो ऑब्वियसली दिस इज a/2। तो यदि ये a है तो ये कितना हो जाएगा आपका? a/2। क्लियर? चलो जल्दी लिख लो फटाफट, है ना। वो ओरली भी कर सकते थे, प्रूव सीधे जो सारी चीजें हमने लिखी। इसको और भी शॉर्ट में कर सकते थे। लिखो पहले इसको जल्दी से। मेहनत ज़्यादा कर ली हमने, नहीं ज़रूरत थी। लिख लो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना।
हो गया क्या? देखो इसी के साइड में थोड़ा सा शॉर्ट में और ले सकते हैं इसको हम। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, इसको बढ़ा दीजिए इधर पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यदि हम देखें तो बाइसेक्टर डाल लेते हैं। यहाँ से एक बाइसेक्टर डाला हमने और एक यहाँ से डाला है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल बराबर है। कौन कौन से दो एंगल देख लेते हैं। ये एंगल बराबर है और एक ये वाला एंगल भी क्या है, बराबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल A+B हुआ क्या? बताता हूं कैसे हुआ A+B। यदि ABC है और ये A है और ये B है तो ये A+B हुआ या नहीं? एक्सटीरियर हुआ या नहीं? क्लियर, वेरी गुड, A+B। तो A+B को आधा आधा दोनों हरे हरे में बांट दें, ग्रीन ग्रीन में आधा आधा बांट दें, तो A+B/2 A+B/2 हो जाएगा दोनों। यानी कि एक प्रकार से A/2 + B/2 इसको भी लिख सकते हो और A/2 + B/2 इसको भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ जल्दी आ जाएगी ना हमारे पास, ये नाटक नहीं करना पड़ेगा ना, ये जल्दी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, ये आने के बाद ये है तो अपने आप A/2 बनेगा। समझ में आई क्या बात है ना, इससे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो चौथा सवाल इसी पर बेस्ड है। क्या आएगा? 30, उधर 15, तो डबल 30, आधा डबल खेलते जाओ आगे पीछे। पांचवे में 70, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिटा दो, हो गया, ठीक। चलिए देखिए, तो है क्वेश्चन नंबर चौथा, कर लोगे? सिर्फ डिजाइन नहीं देखना, पढ़ना भी कि सच में बाइसेक्टर बोला है कि नहीं बोला है। बोला है ना बाइसेक्टर। क्या ट्रायंगल ABC और ये क्या है D, ये 15 डिग्री, तो ये कितना आएगा? 30। बोला है ना बाइसेक्टर इन दोनों लाइन को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 30। और अगले में ये डिजाइन उन्होंने इधर बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ट्रायंगल हमेशा उसका डबल होगा। ये 15 इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, ऐसे करके। B के बाहर का बाइसेक्टर ले लेगा C के अंदर का, तो इधर भी 15 इधर भी 15 ही बनेगा। क्लियर है? तो 15 का डबल 30, इधर से भी डबल इधर से भी डबल, तो उसमें ये वाला 140 दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री, आधा। कर लोगे? चलो आगे, छठा सवाल, क्या आंसर है? 125। कौन सा फॉर्मूला? 90 + A/2 क्या 90 - A/2? कब लगता प्लस माइनस? कब लगता? ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छठे में कोई प्रॉब्लम? नहीं बताना। सातवां, अच्छा सातवें में उल्टा पूछा है, अंदर का दे दिया ऊपर का, है ना। पहले में ऊपर दिया, बीच वाला निकालना था, इसमें बीच वाला दिया और कौन सा निकालना है? ऊपर वाला। तो 90 + A/2 का वैल्यू 115 रख दो, है ना। तो कितना आएगा ये? 50, है ना, 50, ठीक है, 50 डिग्री, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं यार। देखो, सातवां सवाल, सातवें में ट्रायंगल ABC इन सेंटर O इन सेंटर मतलब ये भी एंगल बाइसेक्टर था और ये भी एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है।
ए ओ सी 115, अरे इधर दिया है यार, इन्होंने पागल है लोग, ये दिया है ना, ये देखिए ये ए ओ सी ये कितना दिया है इन्होंने 115। तो बताइए जो बी है ये 90 प्लस बी बाई 2 बनेगा। यदि ये बी है तो ये क्या बनेगा 90 प्लस बी बाई 2। तो 90 प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है 115। 90 115 में से माइनस होगा 25, बी बाई 2 बराबर 25, तो बी बराबर कितना आएगा 50। बी बराबर 50 है ना। एंगल बी निकालना है, कुछ और निकालना है, बी निकालना है, ठीक है ओके। 8वां सवाल, 8वां कर लेते हैं। क्या है 8वें का आंसर वैसे 150, ठीक है देख लेते हैं। मिटा दूं ठीक, चल तो सवाल नंबर जो है 8, इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज इन सेंटर ओ डी परपेंडिकुलर बी सी। ये रहा ए बी सी, ओ है इन सेंटर एंड ओ डी परपेंडिकुलर बी सी। यहां से लाइन डालोगे दिस इज एंगल बाइसेक्टर, यहां से लाइन डालोगे दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। चलो क्या दिया, क्या निकालना इसमें, बी ओ डी 15, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी सी। बी ओ डी 15 ये दिया है आपको 15 डिग्री, आपको निकालना है ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल पूरा है ना। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ ना यार, अब ये 90 है, ये 15 है, तो ये कितना बचा 75, 75 बचा ना ये वाला। यदि ये 75 है तो ये भी 75 है, तो ये पूरा एंगल 150 हुआ। ए बी सी पूछा है ना, एंगल ए बी सी, तो ए बी सी का मतलब ये पूरा एंगल, तो 75 75 150। क्लियर है क्या, ठीक। नौवें सवाल में सरकम सर्कल है, छोड़ देते हैं अगले टाइप के लिए, रहने दो। हाँ बहुत अच्छी बात हो गया, तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। 10 पे आ जाओ सीधे, अभी सरकम सर्कल पढ़ के वापस आ जाएंगे, कर लेंगे 9 नंबर है ना। 10वां, त्रिभुज में ओ बी और ओ सी क्रमशः कोण बी और कोण सी के द्विभाजक है, बी ए सी 60, तो कोण बी ओ सी कर लेना है, हो जाएगा, कर लोगे ना। बी और सी के द्विभाजक मीन्स इन सेंटर दे दिया ना उसने, है ना, ठीक है। तो बी ओ सी का वैल्यू निकालना है, एंगल बी ओ सी है ना। ग्यारह नंबर 11, एक कागज का टुकड़ा फाड़ कर दो ना मेरे को, रहने दीजिए, ये दे दिया ना, ठीक रहने दो। हाँ चलो सवाल नंबर कौन सा किया था अभी हम, 11। चलो 11 कर लेते हैं, बता दे रहा हूँ 11 11 है ना। 11 नंबर का सवाल, ठीक है। 11 की बात करें तो ए बी सी 90 डिग्री, ए सी बी 70, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना गिवन है 90 डिग्री है ना। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात है ना। एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। और ए सी बी 70 डिग्री, ये कितना डिग्री है 70 है ना, ठीक है। क्या निकालना है बी आई सी, दिस इज आई, और आई को इन सेंटर बोला है, तो ये दोनों बराबर है। दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला यूज करो या नहीं करो। 90 है तो 45 45, 70 है तो 35 35,
अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ ना यार, 180 में से 45 35 80 रुपए गए तो 100 बचाए। 180 में से 45 35 80 रुपए गए तो कितना बचा इसके पास? 100। एक तो ये तरीका, या फिर दूसरा तरीका, पुट अप द फॉर्मूला ABC, ये कितना है 90, ये कितना है 70, तो 160 गया तो 40 बचा, तीनों मिला के 180, 180 में से 160 गया, कितना बचा? अच्छा 20 बचा। अरे हाँ यार सही है 20। तो BIC अब आपको निकालना है इन सेंटर पे एंगल, तो 90 प्लस A/2 होता ना फॉर्मूला, ये A है, A बराबर 20, तो 90 प्लस A/2, और A की जगह कौन है 20, तो 90 प्लस A/2 यानी कि 20/2, 10 रुपये प्लस 90 रुपये हो गया ना 100 डिग्री। तो ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, दोनों ओर से जा सकते हो, है ना। अगला सवाल नंबर 12 क्या है? 5√3, 5/√3। अच्छा, PQR इज एन इक्विवेलेंट whose side is 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन रेडियस? इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ना इसका A/2√3, 10/2√3, 5/√3, यस। या फिर आपने कैसे निकाली इसकी इन रेडियस बताओ? उससे निकाला। अच्छा हाँ, वही फॉर्मूला लगेगा बेसिकली तो, है ना। बाकी इसका फॉर्मूला होता है अलग से, ठीक है। अभी मैं डेल्टा बराबर R/S से निकलवा देता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा इन रेडियस सरकम रेडियस का। अभी सरकम सर्कल पढ़ेंगे ना आगे, तब जाके फिर सरकम रेडियस इन रेडियस दोनों को मिला के हम इक्विलैटरल में देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? हो गया ये, ठीक है चलो। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल 12 नंबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड कितनी दी है इसकी 10, इसकी इन रेडियस निकाल लिए। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला एरिया बराबर R/S, तो R का फॉर्मूला बनेगा एरिया अपॉन S, तो S का वैल्यू क्या बनेगा इसका? 30/2 15, सेमी पेरीमीटर यानी कि 10 + 10 + 10/2 कितना आएगा? 15। क्लियर। तो सेमी पेरीमीटर 15, ऊपर क्या रख दे? एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 A² है ना, या फिर हाइट पता हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लो, या फिर हीरोस फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। ये फॉर्मूला भी कैसे बना बताऊंगा अभी ना। A² यानी कि 10 का स्क्वायर 100, तो 25√3 है ना, तो ये आ गया आपका 25√3। क्लियर। 5 3 जा 5 5 जा 5√3/3, लेकिन ऑप्शन कुछ और डिजाइन है, तो 3 को हम √3 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम √3 कैंसल, तो आंसर आएगा 5/√3। क्लियर। एक ये तरीका, या फिर एरिया निकालने के तरीके दूसरे भी हो सकते हैं ना। अब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस, स्मॉल आर को इन रेडियस बोला जाएगा, कैपिटल आर को सरकम रेडियस आगे आएगा अभी, है ना, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है A/2√3 और सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है A/√3। क्लियर। A कितना यहाँ पे 10, तो A का वैल्यू पुटअप कर दे 10/2√3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/√3। ये कैसे बनता है फॉर्मूला सब देखेंगे हम आगे, है ना। दिस इज 5/√3। क्लियर। तो ये भी तरीका हम देखेंगे अभी आगे, है ना, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो आप एंगल बाइसेक्टर डालते हो ना, जो एंगल बाइसेक्टर इसमें आप डालते हो, आप ही सोचो, ज्योमेट्रिकली प्रूव करने की बात नहीं कर रहा हूं, बस लगना चाहिए आपको। इसमें जब आप एंगल बाइसेक्टर डालोगे तो आपको नहीं लगता साइड का रेशियो, साइड जो इसका रेशियो होता है वही रेशियो इसका होता है। थ्योरम पढ़ी ना आपने एंगल बाइसेक्टर में, तो एंगल बाइसेक्टर में यदि 1:1 है तो बताइए दोनों भी बराबर हो गए या नहीं? तो एंगल बाइसेक्टर मीडियन का रोल भी निभा दिया नहीं? अरे यार समझ में ही नहीं आता आप लोगों को, हैं। एंगल बाइसेक्टर डाली, जो इन साइड का रेशियो होता है वही इन बेसेस का रेशियो होता है कि नहीं होता है? 1:1, यानी कि ये दोनों बराबर प्रूव हो गए। मतलब एंगल बाइसेक्टर जब भी डालोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो नीचे वाली भुजा को बीच में छुएगा जाके। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो यही बताइए, वो हो गई मीडियन, और मीडियन का सेंट्रोइड कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है? 2:1 पे होता है। कहाँ होता है? 2:1 में। तो क्या होता है ना, सेंट्रोइड भी यही होता है और वो इन सेंटर भी यही होता है। ये इन रेडियस बनती है और ये बनती है सरकम रेडियस। रहने दो, हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, छोड़ दीजिए।
अभी बाद में आएंगे सरकम सर्कल में, है ना। चलो ये सवाल क्लियर है अभी, ठीक है। चलो आगे सवाल नंबर 13 PQR is a triangle whose area is XOS. CS is a point on the side QR such that PS is the angle bisector of QPR. PQPR 2:3. Then what is the area of PSR? सरल सा सवाल है शायद, 108 आ रहा है। चलो देखते हैं 13 नंबर का सवाल, है ना। आपका फर्स्ट डे आज। ये मैथ्स पहले पढ़ा है किसी कोचिंग में या फ्रेशर हो? हाँ, मतलब उसके बाद नहीं पढ़ा ना। कोई एग्ज़ाम दिया है? दिया है। कब दिया था ये? अभी वाला? अच्छा, कितने नंबर, कितने किए क्वेश्चंस मैथ्स में? सबकी यही समस्या, टाइम ही नहीं बचा नहीं। सबसे पहला सवाल यही होता, टाइम ही नहीं बचा नहीं। हाँ सही, सबके साथ यही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने सवाल किए थे कि कर पाए आप? 10 से 12 कर पाए, बाकी नहीं बने। बाकी आते थे पर टाइम नहीं बचा। सबसे पहले क्या उठाया था? जीएस में कितना टाइम लिया? 8 मिनट। रीजनिंग? जीएस के बाद क्या लिया? इंग्लिश में कितना टाइम लिया? 15 मिनट। 15 8 23 मिनट हो गए। अब क्या लिया उसके बाद? रीजनिंग में कितना टाइम लगा? पता ही नहीं। दिमाग ही खराब हो गया होगा उसके तो बाद नहीं। मेंटल लेवल खराब हो जाता है। नहीं, टाइम तो गया, मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। जैसे ही विचार आया दिमाग में, आधे घंटे बाद के टाइम ही नहीं बचा, बस उसके बाद तो यूं ही नहीं पड़ जाता इंसान। बहुत अच्छा दिमाग का गेम है। नहीं सही, अच्छा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो अभी देखो आप, चलो सवाल नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, मिटाओ इसको। ठीक है, चलो 13 नंबर का क्वेश्चन 13। चलो सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 है। करेक्ट, ठीक है। PQR एक ट्रायंगल है, इसका एरिया 180 है। ठीक है, एरिया 180 यूज करेंगे बाद में। S इज अ पॉइंट ऑन QR पर कोई पॉइंट S कहाँ है, किधर है, किस लोकेशन पे? QR पे नहीं पता, देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, है ना। PS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR का PS एंगल बाइसेक्टर है। यस, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको मिड पॉइंट नहीं समझ लेना है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। और PQ से PR 2:3। PQ से PR दिस इज 2:3। तो क्या ये भी 2:3 हो जाएगा? पता है ना ये। तो एरिया का रेशियो भी 2 से 3। ये एरिया 2 है तो ये एरिया 3। और कंप्लीट एरिया 5 बराबर 180 दिया है क्या? अरे 2 और 3 पूरे का 5 यूनिट बराबर क्या दिया है? 180। तो 1 यूनिट का वैल्यू 36। क्या निकालना है? PSR यानी कि ये वाला एरिया निकालना ना, 3 का वैल्यू। तो देखिए 5 बराबर 180, तो 1 का वैल्यू 180/5 36। 180/5 36। यदि 1 का वैल्यू 36 है तो 3 का वैल्यू 3 बार 36 108। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं। चलो आगे करिए कॉपी इसको। 14 हो जाएगा। 15 में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वो AI/ID। वेरी गुड।
ये कॉपी कर लिया। चलो सवाल नंबर 15। 14 का क्या आंसर है बोलो? 120। बताना है क्या 14 नंबर? क्या बताना है इजी यार, बता देता हूं। देखो 14 14 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्या है देखिए, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रेंगल एबीसी। ट्रेंगल एबीसी का इन सेंटर है आई, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? ए सी बी 55, सो दिस एंगल इज 55 डिग्री, 55 डिग्री। ये एंगल 55 है और ए बी सी ये वाला एंगल कितना है? 65। क्लियर? बी आई सी ये निकालना है क्या? अरे तो ऐसा सवाल तो पहले भी किया, इसमें क्या तकलीफ है यार। या तो वहां से पहले वो निकाल के वहां से जंप कर जाइए, या फिर इसको आधा आधा कर लो, 32.5 32.5 और इधर 27.5 27.5, 180 में से माइनस करके आ जाओ। वहीं चलते हम तो ऊपर, वो अच्छा लग रहा है। ये 60 डिग्री आ जाएगा क्या? तो 90 प्लस 60/2, 2 नहीं 2, 90 प्लस a/2 ना। अरे समझ में आया नहीं? तो 90 प्लस 30 दिस इज 120, 120 डिग्री। क्लियर है? मिटाऊं? कर लेना, भी हो जाएगा। 15 नंबर का सब। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। 15 में साइड दिए 30 33 और 57। ट्रायंगल एबीसी। एक चीज ध्यान रखना, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते, जो कि कितनी दी आपको? 30 बी के सामने वाले को स्मॉल बी कितना दिया है? 33। और ये स्मॉल सी कितना दिया है? कितना? 57। क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? आई इन सेंटर इसका, ठीक है। बी सी को डी पर काटता है। कोण ए का अंतःखंड बी सी को डी पर काटता है। बी सी को कहाँ मिलता है? डी पर। ये 30 है ना, ए साइड ए है, ठीक है। चलो अभी ए आई से आई डी का रेशियो निकालना है। तो ए आई से आई डी 57 प्लस 33/30। ध्यान है ना ये रेशियो कैसे निकालते हैं? ए आई से आई डी का रेशियो, इन दोनों साइड का सम अपॉन में 30 कितना आएगा? 90/30 यानी कि 3:1। क्लियर? चलो सरकम सेंटर। सरकम सेंटर पर आ जाते हैं ना। हो गया? मिटा दूं? चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है सरकम सेंटर। हिंदी में परिकेंद्र। किसकी? अच्छा हाँ, सरकम सेंटर परिकेंद्र है ना। सरकम सेंटर किससे बनता है पता है? कौन सी रेखाओं से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि लंब केंद्र नहीं, द्विभाजक लंब केंद्र। रटन विद्या चला रहे हो। लंब द्विभाजक हुआ ना, बाइसेक्टर मतलब केंद्र के कहां से हो गया? तो किससे बनता है? लंब द्विभाजक से। कैसे? कौन है लंब द्विभाजक? अभी लिखो नहीं, पिक्चर देखो अभी आप लोग। ये देखिए
एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में मैं डालूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। और द्विभाजक यानी कि दो इक्वल पार्ट में टूटना चाहिए। इसका रिलेशन साइड से होता है, वर्टेक्स से नहीं, शीर्षों से नहीं होता। किससे होता है? भुजाओं से। तो भुजा पे होता है लंब द्विभाजक। किस पे होता है? भुजा पे। जैसे कोई साइड एक, इसका लंब और द्विभाजक आपको डालना है, तो एक तो दो बराबर टुकड़ों में बांटने वाली रेखा, तो दो बराबर टुकड़ों में इसको तभी बांटोगे जब इसका मिड पॉइंट पता होगा आपको, और इस मिड पॉइंट पे क्या डाल दो? लंब। तो ये जो रेखा है ना, ये रेखा भुजा ए बी पे क्या है? लंब द्विभाजक, बराबर टुकड़े। ये बराबर टुकड़ों में बांट भी रही है, साथ ही साथ लंब भी है। आई बात समझ में? तो किसी भी साइड का शब्द में अर्थ छिपा है, परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़ने वाला होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लंब द्विभाजक। तीनों साइड पे डालनी है हमें, तीनों साइड पे, है ना। पहले इस साइड पे डालते तो इस साइड का मिड पॉइंट, फिर से एक बार इस साइड का मिड पॉइंट। मेरे हाथ की स्पीड तो कम ज़्यादा नहीं है? यस, सही था ना? फिर से देखना एक बार, है ना? सही है ना? सही। ये मिड पॉइंट, यहां पे क्या डालना है? लंब। ये लंब द्विभाजक। अब इस साइड पे डालते हैं। अरे छोड़ो यार, गलत तो बन रहा है ना। इधर देखो, ये देखो, ये एक लंब द्विभाजक है, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर। तीसरा अपने आप इसी से जाएगा, थर्ड वाला अपने आप इसी से जाएगा। ये भगवान ने कुछ रचनाएं की ऐसी, तो ऐसे ही होता है। मतलब इसका बाइसेक्टर ना यहीं से जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए आप। तो तीसरा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। या फिर अब बना लें, इसका बना लें ऐसे, है ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये जो पॉइंट मिलता है इसमें क्या स्पेशल है कि ये जो बिंदु है ना, इस पॉइंट की तीनों शीर्षों से दूरी, तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। इस पॉइंट का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। और वो डिस्टेंसेस सर्कम रेडियस का रोल प्ले करेंगे, सर्कम रेडियस का। एंड देयर विल बी अ शानदार सा सर्कल। ये क्या बन जाएगा? ऐसा सर्कल। क्लियर? क्या क्या किया मैंने? कैसा सर्कल हो गया बेचारा ये। अरे यार रुको, मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा था, मैं बहुत अच्छा बनाया। दूर से देखा तो पता चला। तो कई बार चीज़ें ना ऐसे होती है, दूर से हम देख नहीं पाते और गड़बड़ हो जाता है। इधर देखो क्या है कहानी, सुनिए क्या किया मैंने। पिक्चर क्लियर है आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, जहाँ टकराए पॉइंट, जहाँ इंटरसेक्ट हुए, जहाँ प्रतिच्छेद हुए, प्रतिच्छेदक बिंदु को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। और उस बिंदु में क्या स्पेशल होता है? तीनों वर्टेक्स से दूरी क्या होती है? समान। अच्छा, आपको याद होगा हमने इन सेंटर भी बनाया था। इन सेंटर में क्या डालते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और ये जो पॉइंट मिलता है इसमें क्या स्पेशल होता है? तीनों लंबवत दूरी तीनों भुजाओं से क्या होती है? समान। तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होती है? समान। ये तो हमने रफ स्केच बनाया तो बराबर नहीं दिख रहा है। और ये तीनों क्या होती है? इन रेडियस। ये भुजाओं से समान दूरी है, इस पॉइंट की वर्टेक्स से समान दूरी है। यहां भुजाओं से समान दूरी होती है और उसमें वर्टेक्स से दूरी समान है, किनारों से। समझ आ रही बात? शीर्षों से, ठीक है। तो समझ में आई बात? दोनों में फर्क क्लियर है? ये कैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज सर्कम रेडियस। तो ये जो सेंटर है इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, या फिर सी। सी तो सेंट्रोइड को दिया था ना, इसको ओ देते हैं। दिस इज ओ। तो ये ओ क्या है आपका? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर यानी कि परी केंद्र, ठीक है। और ये जो आर है, ये आर क्या है? सर्कम रेडियस। रटने का नहीं, परित्रिज्या। आर मतलब रेडियस, तो सर्कम रेडियस, परित्रिज्या। क्लियर? और ये जो सर्कल है, दिस इज सर्कम सर्कल। ये जो वृत्त है ना, ये आपका सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त। क्लियर है? तीनों चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों को? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रटने का नहीं होता, घर में जाके खुद से बनाओ।
आपको घर में ये करना चाहिए, इन सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये 3 चीज़ें अभी तक हो चुकी, चौथी चीज़ ऑर्थो सेंटर हो रही। तो आपको घर में प्रैक्टिस कैसे करना है, तीनों को बना बना के देखो घर में, पेज लो, ये करना होता है, आपको अभी तक पता था कि नहीं था? दिस इज द थिंग दैट शुड बी डन। समझ आ रही बात? पेज लो, त्रिभुज बनाओ, उसी पे सेंट्रोइड बनाओ पहले, तो मीडियन डालोगे, लिखो मीडियन, सेंट्रोइड, याद हो जाएगा इससे। क्लियर? खुद से बनाओगे ना स्ट्रक्चर तो आपको याद रहे। अब भूल ही जाओगे कौन सी साइड क्या बनाती है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस पे तो आपका परफेक्शन होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छे लेवल पे। क्लियर? सीधे चलो, तो ये 3 चीजें हुई इसमें, ठीक है। अब देयर इज अ फॉर्मूला, जैसे इन सेंटर में एक स्पेशल फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर आर इंटू एस। यहां एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। ए बी सी क्या है? साइड्स, त्रिभुज की भुजाएं। सपोज ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो गई, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी हो गई, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ए बी सी अपॉन 4r, आर क्या है? सरकम रेडियस, ये डॉटेड वाला लेंथ। क्लियर है ना? और ये क्या है? एरिया। क्लियर? अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे, तो चलिए यहीं पर बता देता हूं फटाफट से बना कैसे, फिर कॉपी करना है ना। चलो देखो, सिमिलैरिटी का यूज करेंगे थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले की रचना के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। सपोज दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है ना, ठीक है, ये एक सर्कल है, और माना कि हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज द मेन ट्रायंगल। सरकम सर्कल कैसे भी बन सकता है। यदि सर्कल ट्रायंगल ऐसा बनाया तो सरकम सर्कल कैसे बनेगा? सरकम सर्कल का उद्देश्य क्या है? तीनों वर्टाइसेस को छूते हुए जाना। यदि आपने ट्रायंगल ऐसा बनाया तो क्या उम्मीद करते हो अब सरकम सर्कल कैसा बनेगा? बनेगा या नहीं? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? तो ये एक ट्रायंगल है, तो इसका सरकम सर्कल लगभग ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दिस इज द मेन ट्रायंगल, है ना, दिस इज द मेन ट्रायंगल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये मेन ट्रायंगल है आपका, ठीक है। ये कोई डायमीटर वगैरह नहीं है, कुछ भी, है ना, देयर इज नो गारंटी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माना कि ये सेंटर है इस सर्कल का, इस सर्कल का ये सेंटर है ऐसा आपने माना, ठीक है। और आप क्या करेंगे, नाउ देयर विल बी कंस्ट्रक्शन, अपनी इच्छा से कुछ नया नया करेंगे हम इसमें। जैसे ये लाइन डाली एक हमने, ये डायमीटर हो गया क्या, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज डी। क्लियर? और इसको इससे मिला दीजिए आप ऐसे करके। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब क्या आप जानते हैं कि, चलो इसी से कर देते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, सीखी हमने ये चीज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आप क्या करो, एक लंब डालिए यहां से ऐसे, क्या डाला है हमने? लंब डाला, ठीक है। ए बी सी डी, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं ई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आपने क्या करना है, त्रिभुज है ना ए बी सी, तो जैसा कि आप जानते हैं ए बी सी में ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाले को स्मॉल बी और स्मॉल सी कहेंगे या नहीं? तो ये चीज ध्यान रखें आप, दिस साइड इज स्मॉल सी, दिस साइड इज स्मॉल बी, और ये वाली साइड क्या है? ए का मतलब समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? क्लियर? पूरा लेंथ ए है, ये वाला लेंथ ए है। क्लियर? ठीक है। अब बताओ जरा इसमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, देखो जरा फटाफट। विच ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है इसमें? दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कितने एंगल बराबर चाहिए? 2। एक एंगल 90 डिग्री तो आपको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है क्या 90 डिग्री? जिन दो ट्रायंगल में 90 डिग्री दिख रहा है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो 90 डिग्री के अलावा दूसरा कौन सा एंगल सिमिलर है ये बताओ आप। चलो देखो अभी बता देता हूं। अच्छा, ये इस ट्रायंगल की हाइट है क्या? मतलब ये क्या है? ए ई हाइट, ये हाइट है। क्लियर? सिमिलर है ए ई सी और ए बी डी। अच्छा आप एक चीज बताओ, ये दोनों एंगल बराबर है क्या? सर्कल की प्रॉपर्टी है, यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो बता देता हूं, है ना, स्कूल में पढ़ी होगी,
क्या होता है, एक ही कोड, सेम कोड, सर्कल सबटेंड बाय सेम कोड ऑलवेज इक्वल। एक ही जीवा से बनने वाले कोण जो होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, बराबर। एक ही कोड से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, सारे बराबर। ठीक है, तब आप देखो दिस इज द कॉमन कोड। इसी जीवा से ये निकला सर्कल पे और इसी जीवा से BC। ये देखो यार, दिस इज BC। ये देखो इधर, ये दोनों एंगल बराबर है या नहीं? इसी कोड ने इसको बनाया है क्या बराबर? ये C पे और ये D पे, दिखा क्या? ठीक है, एक बार और क्या बताऊं, अब स्ट्रक्चर बनाने इसमें क्या बताऊं एक बार और मैं। एक ही कोड से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर। अब इसको आधार बना के मत बैठो, है ना, ये रटो आप। एक ही कोड से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, सारे बराबर। ठीक है, तब आप देखो ना, इस BA कोड ने, अच्छा बताओ, इसी कोड ने ये एंगल बनाया और इसी कोड ने, तो दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। आया क्या समझ में? ऐसा डिजाइन दिखा आपको यहां पे? अभी दिखा क्या? ऊपर से नीचे की ओर, हाँ दिख गया सभी को? ठीक है, तो ये C है और ये D है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। तब आप देखो दो एंगल बराबर हो गए क्या, दोनों ट्रायंगल के? कौन से दो ट्रायंगल, AEC और ABD। ABD और एक ट्रायंगल है आपका AEC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए क्या? देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम है, तो अपने आप ये बचा हुआ एंगल भी सेम हो जाएगा या नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, तो लगा दे सिमिलैरिटी। चलिए, अच्छा इसको 2R लिख सकते हैं क्या, 2R? अरे रेडियस स्मॉल r है तो डायमीटर 2R हुआ, तो समझ में आ रहा है ना 2R किसे बोल रहा हूं मैं, AD बराबर 2R। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सा एंगल लेंगे, सबसे पहले मैं ये दो डंडे वाला एंगल लेता हूं, है ना। इस दो डंडे वाले एंगल ने इधर पे किसको बनाया, C को। अरे इसने, इस ट्रायंगल में इसने बताइए सामने C को बनाया है नहीं, और इसी एंगल ने इधर किसको बनाया, H को। इसी एंगल ने इधर बताओ H को बनाया है नहीं, तो C/H आ जाएगा। याद करो सिमिलैरिटी। अब हम 90 डिग्री ले लेते हैं एक बार। 90 डिग्री इधर किसको बनाया, 2R, उधर किसको बनाया, 90 ने B को बनाया है नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से आता है क्या? 1/2 बेस क्या है, A, और हाइट क्या है, H, आएगा या नहीं? वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से H का वैल्यू निकाल लें क्या? H का वैल्यू 2del/A। ये समझ में आया कि नहीं आया? एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो H का वैल्यू क्या बना, 2del/A। तो रख दो H का वैल्यू 2del/A। क्लियर इतनी बात? अपॉन B, तो बन गया ना फॉर्मूला। देखो ये डेल को, ये A घूम के ऊपर आ जाएगा C के साथ, और ये B आ जाएगा, तो ABC तीनों इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो बन गया ना फॉर्मूला। तो डेल बराबर ABC/4R। इतने तो स्मार्ट हो यार आप लोग, समझ जाओगे, है ना। तो ये कहानी है, फटाफट इसका फोटो ले लो आप, है ना। क्या हुआ? हाँ तो कर लो ना, आप कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे मेरा डिब्बा खराब हो जाएगा। जियो, ये वाईफाई वाला है ना। अच्छे सवाल है सरकम सेंटर में, इंटरेस्टिंग।
लिख लिया? हो गया। तो अभी तक एक चीज हमने सीखी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ABC अपन 4R। तो यदि किसी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए सर्कम रेडियस निकालने के लिए? तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, है ना? और यदि तीनों भुजाएं पता है तो ऑब्वियसली फिर एरिया भी निकाल लोगे आप। तीनों साइड से एरिया निकालना आता है ना, ठीक है? तीनों साइड पता हो, एरिया पता हो तो सर्कम रेडियस आपकी निकल जाएगी। अच्छा, कौन से वाले ट्रायंगल पे काम करेगा? किसी पे भी काम करेगा क्या? किसी पर भी करेगा। सारे ट्रायंगल, कैसा ही ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, दुनिया का कैसा ही ट्रायंगल, हर ट्रायंगल पर ये काम करे। हमें तीन चीजें सीखनी है। देयर आर 3 थिंग्स इन केस ऑफ इन रेडियस और सर्कम रेडियस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, 3 प्रकार के त्रिभुज। एक वो फॉर्मूला जो किसी भी त्रिभुज में काम करे, एक वो फॉर्मूला। दूसरा वो फॉर्मूला जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में काम करे, दूसरा स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का, और तीसरा स्पेशली इक्विलैटरल ट्रायंगल का। 3 कहानियां क्लियर होनी चाहिए। एक वो फॉर्मूला जो सब में काम करे, इन सेंटर में वो फॉर्मूला जो सब में काम करे कौन सा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर R × S। और राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस कैसे निकालते थे? चेहरे देख रहा हूं मैं, किस किस को याद नहीं है ना यार? ये ध्यान रखें, दिस इज नॉट अ गुड साइन। याद नहीं आप लोगों को, है ना? सुनिए, तो क्या था राइट एंगल ट्रायंगल का? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस होल अपॉन में 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण होल अपॉन में 2, ये फॉर्मूला था, ठीक है? इक्विलैटरल अभी हमने नहीं पढ़ा। इक्विलैटरल इसके बाद में लाता हूं, बहुत शानदार इंटरेस्टिंग चीज है। इक्विलैटरल के सवाल बहुत सरल हो जाएंगे उसके बाद आपके, है ना? ठीक है। तो अब जैसे इसमें ये हर एक ट्रायंगल में काम करेगा, वैसे इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बनाते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस निकालने का स्पेशल फॉर्मूला देखो। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण, समझ गए ना? ठीक है, चलो इधर देखो। अभी पुरानी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दोहराएंगे हम, जिससे हम इसको प्रूव करेंगे। सपोज दिस इज A, B और C। डालें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का डालें पहले। बाइसेक्टर 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा और साथ ही साथ लंब परपेंडिकुलर। ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी गलत बनाई है। मिड पॉइंट इसका इधर आएगा, थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये छोटी साइड हो गई, बड़ी हो गई। मुझे कैसे पता चला, पता आपको? बताऊंगा अभी, रुको। अरे कुछ नहीं, छोड़ो आप तो, इधर देखो। मिड पॉइंट इसका ना यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस साइड की डालता हूं। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, बताऊं क्या? ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? दोनों लाइन समांतर है। रीजन 90 डिग्री, दोनों ही लंबवत है तो दोनों ही समांतर हुई ना, रेल की पटरी का रोल निभा रही है। यदि ये दोनों पैरेलल है तो आपको कोई ट्रायंगल का एक डिजाइन याद आ रहा है क्या? ट्रायंगल में जब बेस के पैरेलल डालते हो, सिमिलैरिटी होती कि नहीं होती? तो बस ऐसा स्ट्रक्चर, ये टेढ़ा बना हुआ है ना, ऐसा, अरे ऐसा बना हुआ है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
साथ ही साथ अच्छा है पैरेलल है, कंफर्म है, पैरेलल है और ये दोनों बराबर है, 1:1 में है या नहीं? पैरेलल है और 1:1 में। पैरेलल लाइन में जो रेशियो इधर होता है वही रेशियो इधर भी हो जाता है, होता क्या नहीं होता? दिस इज ऑल्सो 1:1, मतलब ये दोनों भी बराबर हुए या नहीं? हुए या नहीं? इट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट हुआ क्या? अरे दोनों बराबर हुए ना, ये मतलब ये मिड पॉइंट हुआ है नहीं इसका। ये लाल लाइन जहां, रेड लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो मिड पॉइंट हुआ है नहीं उसका? बता दो यार, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ, मिड पॉइंट है। सो दिस टू पार्ट्स आर 1:1 है क्या इक्वल? क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड, ठीक है। चल अभी अब इसका एंगल बाई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं हम, ठीक है। मिड पॉइंट, वैसे तो मिड पॉइंट यहाँ आएगा लेकिन क्योंकि मेरे को पता वो लाइन यहाँ से गुजरेगी, ठीक, इसलिए मैं ऊपर ले रहा हूँ, है ना। ये रफ स्केच है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, यानी कि ये दोनों टुकड़े क्या है आपस में? बराबर है। क्लियर? ये जब मैं लाइन डालूंगा ना तो कंफर्म इसी पॉइंट से पास होगी एग्जैक्ट। और इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ बनेगा? यहाँ पे। बताता हूँ अभी, वेट। जो पिक्चर इधर हुई थी सेम इधर भी तो होगी ना। देखो अभी आप इस ट्रायंगल को कुछ यूं देखो, ABC, बताओ ये डाली हमने, दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं? है पैरेलल, इट मीन्स, और ये दोनों बराबर है। यदि ये 1:1 है तो ये भी 1:1 हुआ या नहीं? 1:1 हुआ या नहीं? मतलब ये वाली लाइन इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी क्या? और इधर वाली लाइन भी इसके अरे इसका मिड पॉइंट तो बेचारे का एक ही है ना यार, दो दो थोड़ी ना है कोई। तो ये वाली लाइन भी इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और ये वाली लाइन भी इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। मतलब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रतिच्छेदक बिंदु इसके मध्य बिंदु पे है कि नहीं है? आप आराम से, मैं 5-5 बार बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है? इसके मिड पॉइंट। तो हमने क्या सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ बनेगा? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ बनता है? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर। आई बात समझ में? आई, वेरी गुड, ठीक है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालनी हुई तो हाइपोटेनियस का आधा कर लें। राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी सरकम रेडियस निकालनी हुई तो हाइपोटेनियस का क्या कर लें? आधा। सो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सरकम रेडियस इज इक्वल टू h/2। हाइपोटेनियस का क्या कर ले हम? आधा। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है सरकम रेडियस निकालने के लिए। कैसे सरकम रेडियस आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की? हाइपोटेनियस का आधा। क्या समझ में आया आपको? कैसे रट रहे हो आप हाइपोटेनियस का आधा? मैं पूछता हूँ, रुको। हाइपोटेनियस का आधा सरकम रेडियस मैंने बोला, कैसे? हाँ हाँ, सरकम रेडियस मतलब सर्कल की रेडियस है ना। सर्कल कहाँ है? सर्कल इमेजिन कर पाया आप? हाँ हाँ, मतलब वर्टिसेस को क्रॉस करते हुए सर्कल बनेगा, है ना। एंड बहुत सारी बातें मैंने छिपा ली, बताई नहीं, मैं सोच रहा था बात आपको। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, तो रहने दो यार। देखो कहानी ऐसी, जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना इसके ऊपर, तो एक चीज़ बताओ जरा, ये डायमीटर का रोल निभाएगा क्या? क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट, क्या रीज़न है? 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है मतलब कंफर्म ये किसका रोल प्ले कर रहा है? डायमीटर का। ऑब्वियसली यार, यदि ये डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस हुई या नहीं? ऐसे क्या देख रहे हो? उसमें क्या नया बता दिया मैंने? ऐसे देख रहे हैं सबके सब। आपने डायमीटर नहीं देखा बचपन में? देखा कि नहीं देखा? रेडियस क्या होती है इसकी? आधी आधी होती क्या नहीं होती? तो डायमीटर है। क्या है ये? डायमीटर। तो ये रेडियस है या नहीं? दोनों टुकड़े आर आर, ये भी आर और ये भी क्या है? आर। तो सरकम रेडियस हाइपोटेनियस का आधा हुआ या नहीं? पहला पॉइंट, ये डायमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ऑब्वियसली डायमीटर ही केवल बना सकता है सर्कल में। 90 डिग्री मतलब दिस इज व्हाट? डायमीटर। और डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस क्या हुई? h/2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। या फिर सीधी सी बात है यार, वहां से भी क्लियर था
कैसे निकालते हैं हम, जैसे अभी निकाला था ना हमने, देखो बताता हूं मैं आपको। जैसे ये है, डाल लेते हैं 1 and 2, कहां मिल रहा है, यहां पर। क्या स्पेशल इस पॉइंट में, क्या स्पेशल इस पॉइंट में, तीनों वर्टेक्स से दूरी समान, एंड दिस ग्रीन कलर लाइन इज सर्कम रेडियस, होती है कि नहीं होती है। तो इस पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरी समान है, वैसे ही इस पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरी समान है या नहीं। इस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की दूरी समान है कि नहीं है। अरे द सेम प्रॉपर्टी यार, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, सर्कम रेडियस का रोल प्ले करेंगी कि नहीं करेंगी। आपको समझ में आया क्या, है ना। ये पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की दूरियां क्या होती है, समान। तो वो पॉइंट हमें यहां मिला। इस पॉइंट से आप डालो ना यार तीनों वर्टेक्स तक लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों लाइन इक्वल है या नहीं। सो दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस है कि नहीं, रेडियस, और बन जाएगा सर्कल। तो आप ही देखिए ना, रेडियस कौन बना, हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा रेडियस है कि नहीं। क्लियर है क्या। तो r बराबर h/2। कोई प्रॉब्लम इसमें, वो सिमिलरिटी वाला समझ में आया, दोनों यहीं आ रहे हैं इसी पॉइंट पे, तो रटना नहीं, पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। सिमिलरिटी का यूज कर रहे हैं 1:1, 1:1, तो ये भी मिड पॉइंट पे और ये भी, दोनों एक ही स्थान से, ये जंक्शन है दोनों का, दोनों एक ही स्थान से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया इनका, सर्कम सेंटर। लिख लो फटाफट इसको जल्दी से, r = h/2। ये जो आप लिखते हैं ना इसको, तो यदि आप ये सोचते हैं कि कॉपी कर लेने से आपको प्रूफ याद हो गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। घर में जाके ना इनको खुद से पेज पे खुद से बिना देखे बना के देखना पड़ेगा आपको। और एक बार बना के देखने से भी कुछ नहीं होगा। एक बार बना के देखा आपने 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, वो भूल जाओगे आप। फिर दूसरी बार 15 दिन में फिर बना के देखना पड़ेगा। r = h/2 याद रखें आप। आप क्या बना रहे हो आपको पता है ना, कैसे कैसे बनाना है। मतलब सीधे बना लो यार जो दिख रहा है वो। फिर घर में दिमाग लड़ाना कि क्या क्या कैसे कैसे बनाता, खुद से बनाओगे ना समझ में आएंगी चीज़ें। यहाँ एक्सपेरिमेंट मत करो आप, है ना।
बना लिया। दो चीजें अभी तक हमने रटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एबीसी अपन 4r, और दूसरा समकोण त्रिभुज में सर्कम रेडियस बराबर हाइपोटेनस का आधा। ये दो चीजें, दो पॉइंट। अब तीसरा हो गया। चल मिटाओ इसको। हो गया, 1 सेकंड हो गया ना। चल आगे। देखो अभी ये कोई ट्रायंगल है और ये इसका सरकम सर्कल है और ये इसका सरकम सेंटर है ना, ठीक है। ये तीनों रेडियस है क्या? क्लियर। ये वाला जो एंगल होता है ना, यदि ये थीटा, तो ये कितना होता है? 2 थीटा। कैसे? तो प्रूव कर लेते हैं। ये लगाओ यहाँ r, ठीक है। अच्छा, ये तीनों साइड बराबर है। अच्छा, एक चीज बताइए, सपोज दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्लियर। अब यहां पर आप देखो, क्या ये दोनों एंगल बराबर है? क्यों? क्यों? साइड बराबर तो एंगल बराबर, तो तीनों और बराबर हो जाएंगे ऐसे। क्या ये दोनों भी बराबर है लाल लाल कलर के? ये लाल और हरे बराबर नहीं है ना, हरे हरे बराबर, रेड रेड इक्वल, ठीक है। अब ये ब्लू भी इक्वल है, ठीक है। सपोज इनको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको नाम दे दो सी। और अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल में। ये वाला एंगल 180 माइनस 2b, BB 2b, 180 माइनस 2b है या नहीं? क्लियर इतनी बात, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो a का वैल्यू a प्लस सी है क्या? है a प्लस सी, a प्लस सी। b का वैल्यू a प्लस b और c का वैल्यू b प्लस सी। तो 2 सेट्स ऑफ a प्लस b प्लस सी बराबर 180। तो a प्लस b प्लस सी कितना हुआ? 90 है ना। लेकिन 180 माइनस 2 भी है ना ये, ठीक है। तो 180 रहने दो आप। 180 माइनस 2b, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करके 2b उधर भेज दो। 180 माइनस 2b, 2 सेट्स ऑफ a प्लस सी है या नहीं? तो क्या हम 180 माइनस 2b को 2 सेट्स ऑफ a प्लस सी लिख सकते हैं क्या? और ये a प्लस सी था क्या? ये a प्लस सी था और ये आया 2 टाइम्स a प्लस सी। तो क्या प्रूव हो गया? इसका डबल है। ये a प्लस सी है 2 टाइम्स a प्लस सी। और भी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? 2 थीटा। तो हमेशा ध्यान रखें, सर्कल में जो ऊपर एंगल बनेगा हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा? उसका डबल, है ना। सर्कल में आप ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि भैया ये सेंटर है, ये कोई जीवा है, यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा ये थीटा, तो ये क्या होता है? 2 थीटा। सर्कल के सेंटर पर, है ना, ये प्रॉपर्टी। थीटा तो 2 थीटा है ना। जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो इसको, नॉर्मल सी प्रॉपर्टी। अब सवाल तो इसके अच्छे सवाल है।
पहले इस पे सवाल कर लेते फिर इक्विलेटरल बताऊंगा, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, है ना। इसके बाद पहले क्वेश्चन पर आ जाना सरकम सेंटर के, है ना। ये पहला दूसरा क्वेश्चन तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लास्ट वाली पर। तीसरा भी इसी पर बेस्ड है। पांचवा सवाल अच्छा है। हो गया कॉपी। चल करते हैं क्वेश्चन, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहली चीज आपने सीखी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 4R, है ना। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में R बराबर H/2 कब लगेगा ये? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और एक और चीज, यदि यहाँ थीटा, ये क्या बनेगा आपका 2 थीटा, है ना, सरकम। ये तीन चीजें, ठीक है। चलो पहले सवाल पर आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? आया क्या आंसर? क्या है? O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का सरकम सेंटर है O, है ना, O, ठीक है। OBC 35, OBC यानी कि ये वाला एंगल कितना है? 35। BAC निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल। अच्छा एक लाइन इधर भी डाल लो जरा, ये दोनों रेडियस है क्या? अरे सर्कल है ना, सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये 35 तो ये भी 35 हुआ। 35 35 70 गया तो 110 बचाए। यदि 110 तो इसका आधा 55 हो जाएगा। ये यहाँ डबल होता है तो उल्टे साइड आधा होगा या नहीं? सुनो मेरी बात, ऐसा है कि OBC कितना दिया हमें? 35। यहाँ से मिलाओगे तो ये दोनों बराबर हैं, साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। 180 में से 70 रुपए गए तो 110 बचे, है ना। 110 तो इसका आधा, ये कितना हो जाएगा? 55। क्लियर? दूसरा सवाल होमवर्क लिख लीजिए, खुद करेंगे आप। तीसरे पे भी होमवर्क ले खुद करेंगे आप, दूसरा तीसरा दोनों। चौथे पर आ जाइए सीधे। दूसरे तीसरे दोनों पे HW लिख लीजिए और सीधे चौथे पे आएंगे। दूसरा तीसरा अभी नहीं देखना, घर जाके देखना। चौथा देखो, अभी पढ़ो चौथे को। क्या आएगा? OA बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा, सॉरी चौथा, मिटा दो इसको। चल चौथे पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है
ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल है 90 डिग्री, ए पर 90 डिग्री है ना, ये बी और ये सी। ओ सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर कहाँ लगा दो इसका, बीच में, इसके बीच में। ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस है ना, तीनों सर्कम रेडियस है क्या, आर आर और आर। ठीक है, ये फायदा मिलेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल में। ए बी 15 ए सी 20, ए बी 15 ए सी 20, तो पाइथागोरस से 25, अरे होगा ना 25, 3 4 5, 5 से काटो 5 से काटो, 3 4 का ट्रिपलेट 5, तो 25 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया 25। तो सर्कम रेडियस 12.5 12.5 बटेगी क्या, तो सर्कम रेडियस यानी कि सर्कम रेडियस कितने हो गए 12.5, ये 12.5 ये 12.5, तो ये भी सर्कम रेडियस, ये भी कितना हो गया। तो ओ ए का वैल्यू निकालना था, तो ओ ए हम देख रहे हैं सर्कम रेडियस है, और जो कितनी आ गई 12.5। सर्कम रेडियस कैसे आती, h/2 राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि कितना आएगा 12.5। ये 25 समझ में आया कैसे लाया मैं, पाइथागोरस से, है ना। नहीं समझ में आया तो बोल दो। 5वें सवाल पे आते हैं इसके बाद। क्लियर है सवाल। चलो 5वें पे आते हैं। 5वें का आंसर आया क्या किसी का, 5वां आपकी थोड़ी सी दिमाग की एनर्जी कंज्यूम करवाएगा। पढ़ो ज़रा उसको एक बार, 5वां बनाने की कोशिश करो, 2 मिनट बताता हूँ, फिर मैं आंसर आए तो बोलना। चलो देखो 5वां, ये मिटा दूं, ठीक। 5th क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना, 5वां से। फिफ्थ क्वेश्चन, आई एंड ओ आर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन एक्सटेंडेड लाइन ए आई, इट कट्स द सर्कम सर्कल एट पॉइंट डी। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं जो एक ब्रांड है, फिक्स है, ये सवाल ऐसा का ऐसा ही छपता है ना, ठीक है। तो इन सवाल, जैसे ये सवाल देखो, मैं एक बार बताऊंगा आपको, है ना। अब ये सवाल जैसे लैंग्वेज है, समझना, एक साइकोलॉजी, एक मेंटालिटी समझना। ये सवाल यदि मेरे सामने भी पहली बार आता ना, तो मेरे को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पहले मैं चित्र ऐसे बनाता, फिर बात नहीं बनती, फिर मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाता, फिर बात नहीं बनती। अब ये सवाल कई सालों से मेरे सामने आ रहा है, तो मेरे को रटा हुआ है पूरा कि कैसे वो सॉल्व होगा, कहाँ आई लेना है, कहाँ ओ लेना है, और क्या गणित लगेगा, किधर से किधर कौन सी थ्योरम लगेगी, सब रटी हुई होती पहले से। समझ आ रही बात। तो भगवान कोई नहीं है यहाँ पर,
नया सवाल किसी के भी सामने आए, कितना ही बड़ा टीचर हो, योद्धा हो, कुछ भी हो, टाइम लेगा, वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। पहले गलत चित्र बनेगा, फिर सही बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। समझ आ रही बात? ये सवाल कई बार मेरे सामने फेस कर चुका हूँ मैं, इसलिए मेरे लिए वो ईजी, मेरे को पहले से याद है कैसे कैसे बनाना है, तो बिल्कुल फ्लुएंटली मेरा हाथ चलता जाएगा। क्लियर? लेकिन नए लोगों के लिए संघर्ष होगा। लेकिन ये सिचुएशन आपको लेकर आनी, मैंने बोला ना ज्योमेट्री में मुश्किल से 500, 700, 1000, 1200 इतने सवाल पे एक बार आपने राउंड काट लिया ना, बस खत्म हो गई बात, इतनी है। किसी भी एडवांस के किसी भी टॉपिक में आप ले लो, ठीक है। तो एक बार वो चक्कर काट लिया आपने, फिर सवाल रिपीटेशन में आने लगेंगे, ठीक है। और आपको ऐसे ब्रांडेड सवाल छप भी जाएंगे दिमाग में, और ये वाला अच्छा वाला सवाल, ये वाला अच्छा वाला सवाल, फिक्स वैसे के वैसे, है ना। तो कोई नया सवाल नहीं बनाता ज़्यादा, आप ये चीज़ ध्यान रखें, है ना। चलो, ये ट्रायंगल है ABC, ये देखिए ABC, इसका इन सेंटर I बोला है, और एक सरकम सर्कल है इसका, ये इसका सरकम सर्कल है ना, ठीक है। कैसा सरकम सर्कल बना है? ट्रेंगुलर सर्कल। चलो ठीक है, मैनेज कर लो, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। इन सेंटर इसका I है। अब सरकम सर्कल को कहां काट रहा है ये? सरकम सर्कल को, परिवृत्त को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। हाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो अभी आप। अंतःवृत्त का कोई यूज नहीं है, अंदर वाला सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाहर वाला सर्कल बनाने की जरूरत है, क्योंकि बाहर वाले सर्कल को काटा जा रहा है, ऐसा जिक्र है, इसलिए उस सर्कल को काट के वहां एक पॉइंट हमें लोकेट करना है, ठीक है। अंदर वाले सर्कल को कोई काट नहीं रहा, इसलिए उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इन सेंटर मान लेते, यहां आएगा कहीं ऐसे करके, दिस इज इन सेंटर, है ना। पढ़ते हैं क्या लिखा है। I तथा O त्रिभुज ABC के क्रमशः अंतः केंद्र और परिकेंद्र इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन एक्सटेंडेड लाइन AI इट कट्स द सर्कम सर्कल एट पॉइंट D। लाइन AI को यदि एक्सटेंड करते हैं तो सर्कम सर्कल को कहां पे काटती है? D पर, D पर ना, हाँ D पर। आई बात समझ में, ठीक है। AI D पर काटती है। इसके बाद ABC X दिया है, ये वाला एंगल कितना दिया है? X डिग्री, है ना। उसके बाद BID Y, वेयर इज BID? ये देखो, ये BID, यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है? क्लियर है इतनी बात? Y डिग्री, है ना। क्लियर? जो जो बोला वैसा वैसा बनाते जाओ ना यार। BID Y डिग्री, ओके ठीक है। BOD Z डिग्री, अब O कहाँ है? O सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर हम इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा कहीं भी होगा, हमने इधर बना लिया थोड़ा सा, ये सरकम सेंटर है ना, ये सरकम सेंटर है। और BOD एंगल कितना दिया है? Z। कितना दिया है ये वाला एंगल? Z। ये Z दिया है इन्होंने, है ना, ठीक है। अभी आप ये देखो, x/2 इन सेंटर पे जाने वाली रेखा एंगल बाइसेक्टर हुई ना, हुई या नहीं? तो x/2 ये भी x/2 और ये नीचे ग्रीन वाला भी x/2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, है ना, ठीक है। यदि हम यहां से देखें, ठीक है, यदि ये z है तो क्या ये z/2 है क्या? आराम से देख लें आप, क्यों है वो। ये सेंटर है सर्कल का, ये थीटा, तो ये 2 थीटा होता है। सेंटर पर बनने वाला एंगल, अरे यार आपने ऐसा डिजाइन पढ़ा है, सुनो मेरी बात, ये पढ़ा आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे तो इधर भी बना सकते हो आप इसको, ये भी थीटा ही है, सारे एंगल बराबर होते हैं, होते हैं या नहीं? कोड से बनने वाले सारे एंगल क्या होते हैं? बराबर। तो ये 2 थीटा और थीटा है या नहीं? जैसे ये 2 थीटा और थीटा है या नहीं? है ना। बाकी सब मिटा दो, आप एक काम करो। क्लियर है चीज? तो यदि सेंटर पे बनने, उसी कोड से सेंटर पे और उसी कोड से सर्कल पे क्या होता है रिलेशन? डबल या आधे का। समझ आई बात? तो यदि ये z है तो z/2 हुआ या नहीं?
ये बी और डी खींची नहीं मैंने, खींच दो लाइन बी डी। हुआ या नहीं, z तो z/2। क्लियर इतनी बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब किस ट्रेंगल में आना है, मैं जो बताऊं उसी ट्रेंगल में आप आइएगा, है ना। समझ में आया किस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं? दिख गया? y बराबर x/2 प्लस z/2 एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। y बराबर x/2 प्लस z/2, इन दोनों से जुड़ के y बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो देखो देखो, ये देखो, a b i, ये y है, ये क्या है आपका x/2, और ये क्या है आपका z/2। तो छोड़ो इसको y को, ये x/2 प्लस z/2 लिख सकते हो क्या इसको? इन दोनों से जुड़ के बनेगा या नहीं? और ये किसके बराबर है? y। तो y बराबर x/2 प्लस, तो 2 होल अपॉन में आ जाएगा, 2 को इधर ले लो और y को नीचे ले लो, तो इसका वैल्यू 2 आएगा। इसी का वैल्यू निकालना है ना हमें, तो आंसर क्या आएगा? 2। कर लो कॉपी। इसको 1-2 बार देखने के बाद खुद से सवाल के सामने पिक्चर बना के खुद से करोगे ना, वहाँ से बनेगी आपकी बात। हो गया? अगला सवाल करें जिसका हो गया छठा वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ लिख लिया क्या? ठीक। छठा क्वेश्चन आप खुद से करना, नहीं आए तो फिर बताओ। यही प्रॉपर्टी है थीटा टू थीटा डबल वाली, ये थीटा का टू थीटा जो हो रहा है ना, सेम प्रॉपर्टी लगेगी छठे में। एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। सेवंथ पर आ जाइए सीधे, सेवंथ करते हैं। सेवंथ भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड, बढ़िया। आ जाइए सातवें पर, सातवां करते हैं। छठा नहीं देखना घर में, सातवां देखोगे सीधे आप। आ जाइए सातवें पर, लालच अच्छी चीज़ नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन किसका? छठे का 250। सेवंथ का आंसर आया है क्या किसी का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सातवां। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो दिखते बहुत छोटे हैं सरल से, लेकिन होते बहुत खतरनाक है अंदर से, वैसा है ये सातवां सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए इधर पे मैं बता रहा हूं, O सर्कम सेंटर है ABC का, है ना? क्या आया सातवें का? नहीं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। O सर्कम सेंटर है ABC का, आई बात समझ में? ठीक है, आता हूं 2 मिनटों को, है ना? O सर्कम सेंटर है ABC का, ठीक है। हमें क्या निकालना है? OBC प्लस BAC। OBC प्लस BAC कहाँ है? ये रहा। और OBC कहाँ है? ये रहा। इन दोनों का सम निकालना है हमें। चल निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इतना तो आप जानते हो, यदि ये थीटा तो ये 2 थीटा है या नहीं? अच्छा ये दोनों बराबर है क्या? तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर है? बराबर है। तो 180 में से 2 थीटा गया, तो इन दोनों का मिलाकर 180 माइनस 2 थीटा बचा क्या? दोनों बराबर बराबर लेंगे क्या इसमें से? क्यों बराबर लेंगे? इक्वल है। अरे 180 में से 2 थीटा गया, तो 180 माइनस 2 थीटा इन दोनों के लिए बचा। दोनों को बराबर बराबर दोगे तो दोनों ही 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा होंगे या नहीं? बोलो होंगे या नहीं? इसका करो ना आधा, करिए आधा। आधा करोगे बाई टू सेपरेट होगा तो 90 माइनस थीटा हर एक हिस्से में आएगा। अब इन दोनों का योग निकालना है ना। देखो OBC कितना है आपका? अरे OBC का वैल्यू रखो ना। और A कितना है? थीटा। आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो रट लो, दिस इज द स्पेशल केस। ऊपर वाला एंगल वर्टेक्स एंगल और नीचे वाला ये एक एंगल, हमेशा इनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। अब सुनिए मेरी बात, एक और चीज, दिस क्वेश्चन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही बात? ठीक है। देखो मैं अंग्रेजी जो बोलता हूँ बीच बीच में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होती होगी, तो आप लोग सुना नहीं करें, है ना? ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ इनकेस देश के बाहर जाना पड़े, अंग्रेजी में पढ़ाना पड़े, है कि नहीं? तो आना चाहिए ना। हाँ कभी मन हो जाए कि यार थोड़ा, है कि नहीं? इधर देखो ABC। हाँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा पर डिपेंड नहीं है ना ये, तो आप कुछ भी ले लो इसको, 30, 15, 16 कुछ भी ले लो। ये 30 तो ये कितना हो गया? 60।
अब 180 में से बराबर बराबर 60 गया तो 120 बचा, 60 बांट दो, देखो हो रहा दोनों मिलके 90, या फिर ये दोनों मिलके हो रहा है 90। 30 की जगह आप 15 ले लो, जो मन करे ना वो ले लो, 17.5 18 जो मन करे, 15 तो यहाँ क्या आएगा 30, 180 में से 30 गया तो 150, 75, देखो अभी भी 90 हो रहे हैं दोनों मिला के। ठीक है, समझ गए। किसका? त्रिभुज के, हाँ है ना, परिकेंद्र हुआ तभी तो थीटा का 2 थीटा कर पाए आप। परिकेंद्र हुआ तभी तो थीटा का 2 थीटा कर पाए ना। नहीं नहीं नहीं, यदि परिकेंद्र शब्द नहीं होता, ठीक है, तो आप थीटा का 2 थीटा कैसे कर पाते? या फिर केंद्र भी होता नॉर्मल, तो सर्कल का केंद्र वही परिकेंद्र ही हुआ ना, एक ही बात है। आठवां सवाल ठीक इसी के जैसा है, सेम। बताओ आठवें का आंसर क्या आएगा? 50 गया तो 40 बचा। सोचो सोचो, बनाओ जरा, बनाओ आठवां हो जाए तो 9 10 11 फटाफट करते जाए। इसके बाद वाला सवाल का सभी का आंसर आना चाहिए, है ना? मतलब ये कौन सा करवाया हमने भी? 8वां ना? 40 बिना इसके करेक्शन के गाड़ी नहीं चाहिए। इसको हटा के आप खेल रहे हो, कुछ भी मान लो, बोले नहीं, इसको हटा के नहीं खेल सकते। पहले 60 है तो डबल करने के बाद आप यही कर रहे हो ना कि बीच वाले का कोई यूज नहीं, तीनों कोई भी कोण ले लो जो 180 बना है ना। जैसे कुछ भी ले लो, जैसे आप ले लिए 60 डिग्री, 70 डिग्री, फिर 50 डिग्री, तो 60 30 30, 70 35 35 नहीं होगा ना। एक बार 60 ले लो, इसको 50 ले लो, इसको 70 ले लो, देखो 35 35 30 30 25 नहीं होगा। इसको सेंटर डबल वाले कॉन्सेप्ट को यूज किए बिना गाड़ी नहीं चलेगी, तरीके से यूज होना चाहिए।
हाँ आया क्या उसका आंसर इसके बाद वाले? 8वें का आया 40। मतलब आप समझ गए ना, दोनों मिला के हमेशा 90 होता है, तो 90 में से 50 गए तो 40, या फिर 50 का पहले 100 कर लो आप, 100 करने के बाद 40 बढ़ जाएगा, 40 दे दिया जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद वाला करो, आ गया तो करो। हाँ मिटा दो इसको। O is the circumcenter of triangle PQR। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। नो वैसे करवाना तो नहीं चाहिए, क्या है इसमें? O PQR का सरकम सेंटर है O, है ना। QOR 110 तो वो 55 हो गया ना ऊपर वाला। क्या चाहिए क्या इसमें? OPR 25, OPR यानी कि ये वाला एंगल 25। अब आप ये तो जानते हैं दिस 3R सरकम रेडियस तीनों इक्वल है, रेडियस 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 है ना। क्या चाहिए इसको? वो PRQ, PRQ यानी कि ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला पूरा, ठीक है, PRQ, ठीक है। तब आप देखो ज़रा, 180 में से 110 गया तो 70 में से 35 बटेंगे ये, है ना। 180 में से 110 गया तो 70 बचा, 70 में से कितने कितने बटेंगे दोनों? 35। ये भी 35 और ये भी 35। क्लियर। अब ये 25 है तो क्या ये भी 25 हो जाएगा क्या? तो 60 हो गया ना, पूरा आंसर आ जाएगा आपका। दोनों ही एंगल बराबर है तो ये भी 25 प्लस 35 कितना हुआ? ये 60। ग्यारह होमवर्क है और 10 भी होमवर्क है। अब जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी बताता हूँ मैं आपको, शानदार वाली, है ना। समबाहु त्रिभुज, पढ़ा दूं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी? रहने दो, है ना, बहुत हो गया। अब सुनिए, कल जो है मेरे ब्रदर इन लॉ की सगाई है, एंगेजमेंट है, मतलब लॉ फैमिली में जाना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। यदि मैं नहीं गया तो नॉट गुड फॉर मी। ठीक है, इसलिए, और आउट ऑफ इंदौर जाना है तो इसलिए कल ऑफ रखते हैं। संडे के दिन क्लास लगाएंगे हम 3 घंटे की, है ना। या तो 8 से 11 रहेगी या फिर 9 साढ़े 9 से रहेगी 3 घंटे की सुबह, है ना। तो संडे को आना ज़रूरी है, ठीक है ना।